एक कास्क है या फिर आप क्या मान लो एक कैन है जो 867 लीटर वाइन से भरी हुई है। वाई लीटर इसमें से पहले निकाला गया और उसे पानी से रिप्लेस कर दिया गया। पहली रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर का जो रेशियो है जब लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई किया गया तो वो A/B आया। ठीक है, फिर इसमें से क्या करा, इस मिक्सचर में से फिर वाई लीटर निकाल लिया और इसे फिर से वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास इस सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद रेशियो आया है लोएस्ट फॉर्म के अंदर वो दे रखा है वाइन और वाटर का 167:120। तो हमें बताना है y प्लस a प्लस b क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है, बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एग्जाम टाइम में कर पाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, 2 मिनट आराम से लग जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है पढ़ने में, और जिन लोगों ने इस टाइप का पहले नहीं कर रखा उसके लिए नया भी होगा, तो 2 मिनट आराम से जाएंगे इस क्वेश्चन में। बट मैं आपको करना सिखा देता हूं, आराम से इजीली किया जा सकता है जिसने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। देखो मेरे पास क्या है, पहले जो एक फ्लास्क है वो पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, वाइन से भरा हुआ है। तो मैं मान लेता हूं इनिशियल क्वांटिटी वाइन की कितनी होगी, इतनी होगी। अब उसमें हमने क्या करा, वाई लीटर को निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो इसके कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कुछ रिप्लेस होगी। मैं कह सकता हूं कि आर के फ्रैक्शन से इसकी कंसंट्रेशन रिप्लेस होगी। ठीक, अब दोबारा हमने क्या करा, इस सॉल्यूशन में वाई लीटर वाटर निकाला और उसे रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से। वाइन निकाली वाई लीटर, तो हमारे पास फिर से इस फैक्टर से मेरी इसकी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी किसकी, वाइन की। तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये फाइनल वैल्यू ऑफ वाइन के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन को इधर ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वैल्यू ऑफ वाइन और फाइनल वैल्यू ऑफ वाइन किस पे डिपेंड करेगा, रिप्लेसमेंट फैक्टर से, कि कितना हमने रिप्लेस किया वो। रिप्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, लेकिन हमने बस ये समझा कि एक फैक्टर से हमारी वैल्यू रिड्यूस होगी जब मैं वाई लीटर सॉल्यूशन निकालूंगा और उसकी जगह वाटर डालूंगा। 2 बार सेम चीज करिए तो रिप्लेसमेंट फैक्टर का स्क्वायर होगा और ये मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी वाइन की आ जाएगी। क्वेश्चन में कहता है कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन रेशियो वाटर है, ये वाइन और वाटर का रेशियो ये है, तो वाइन का फाइनल क्वांटिटी तो मुझे मिल रही है 169 रेशियो, लेकिन अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी की ऑफ वाइन की बात करूं तब तो वाटर था ही नहीं, तो जो ये वाटर है ये रिप्लेसमेंट के बाद आया होगा, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 289। तो मेरे पास यहां पर रिप्लेसमेंट फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 13/17। मतलब मेरे पास इनिशियली अगर क्वांटिटी 17 रेशियो थी तो एक बार की में रिप्लेसमेंट के बाद वाइन कितनी रह गई, 13 रह गई। कितना पार्ट रिप्लेस किया होगा, आप कहेंगे सर एक बार की में हमने 17 में से 4 घटा दूं तो 4 रेशियो क्या करा होगा, सॉल्यूशन निकाला होगा और उसे वाटर से रिप्लेस किया होगा। अब ये 4 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, ये तो वाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये 17 रेशियो जो इनिशियल क्वांटिटी थी वाइन की ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा 867 लीटर को। तो ये हो गया 867। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मैं y का मान निकाल सकता हूं। आप कहेंगे सर 17 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 जा और 1 जा, 51 टाइम्स जा रहा है तो 4 × 51, y का मान मेरे पास आ जाएगा 204। तो हर बार जो वाटर की रिप्लेसमेंट हुई है वो 204 लीटर सॉल्यूशन से हुई है। इतना पार्ट क्लियर हो गया, तो y का मान मिल गया। अब हमें a और b का भी मान बताना था। a और b क्या था, जब हमने क्या करा, रिप्लेस करा एक बार वाइन को, वाई लीटर वाइन को वाटर से, तो हमारे पास जो रेशियो आया था किसका, वाइन और वाटर का एक रिप्लेसमेंट के बाद, वो कितना था, A/B लोएस्ट फ्रैक्शन में। अगर मैं देखूं एक रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर एक रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास अगर वाइन पहले 17 थी तो 4 लीटर मेरे पास वाटर बच रहा था और वाइन बच रही थी फिर 13। इनिशियली वाइन इतनी थी, तो मेरे पास एक बार अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो एक बार रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास वाइन कितनी बची, 13 बची, वाटर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 से रिप्लेस करा। आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट वाइन इज दिस एंड वाटर जो था निकला था वो था इनिशियल वाइन ये थी। तो ये रेशियो आएगा मेरे पास 13/4। हमें बताना है y + a + b, तो ये हो गया 204 + 13 + 4 और मेरा आंसर आएगा 220।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, ध्यान से किया जाए तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम करने में ये बड़ा लगेगा, मुश्किल भी लगेगा। इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखिए, फ्यूचर एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। देखो मिक्सचर एसएससी में बहुत मुश्किल नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन एक आधा वंस इन अ ब्लू मून अच्छा सवाल आ जाए तो हम उसके लिए सारी चीजें पढ़ते हैं, तो इसलिए आप रख सकते हैं। बाकी हमारे पास एक कास्क है जो वाइन से भरा हुआ है, इसके अंदर से पहले हमने 108.75 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसमें से हमने 87 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बचा वाइन और वाटर का, वो 3:2 है। तो हमें बताना है कि कितने लीटर वाइन कास्क में इनिशियली थी, ठीक है। कास्क को एक कैन की तरह आप समझ सकते हैं। अब देखो ये वाला सवाल जिन लोगों ने रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, पढ़ रखा है, उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है। बहुत आसान इन द सेंस वो गिवन टाइम के अंदर कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है टॉपिक, उनके लिए ये चीजें हो सकता है मुश्किल लगे, तो वो कुछ लोग साथ में और कुछ लोग लास्ट में भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको, जब भी रिप्लेसमेंट वाले सवाल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेरे पास कोई भी इनिशियल क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो मेन चीज होती है जिसका अंदर रिडक्शन होता है। जैसे अगर हम वाइन और वाटर की बात करें तो यहाँ पे एक सास के इसके अंदर वाइन है, इसके अंदर वाइन निकाली मैंने, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो वाइन प्लस वाटर, तो वाइन क्या होती जाएगी मेरे पास, कम होती जाएगी। फिर मैं इसमें से सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर वाटर से रिप्लेस करूंगा तो वाइन और कम हो जाएगी, वाइन की परसेंटेज टोटल सॉल्यूशन में से कम होती चली जाएगी। तो इसमें हम जिसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है उसकी बात करते हैं कि उसकी इनिशियली कोई क्वांटिटी रही होगी। अब जब मैं इसमें से सॉल्यूशन को रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास बचता है 1 माइनस पहला रिप्लेसमेंट करा तो R1 बाय जो भी इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास वाइन की, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं, जो टोटल सॉल्यूशन होता है उसकी क्वांटिटी कितनी, क्योंकि ये कास्क हमारा वाइन से भरा हुआ था, तो वाइन की जो इनिशियल क्वांटिटी है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार रिप्लेसमेंट के बाद टोटल सॉल्यूशन के अंदर वाइन कितनी है हमें यहां से पता चलेगा। एक बार और अगर इस सॉल्यूशन में से मैं कोई चीज निकालता हूं और उसे वाटर से रिप्लेस करता हूं, तो फाइनल जो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, रिप्लेसमेंट 2 जो मैंने करा डिवाइडेड बाय इनिशियल, और ये मुझे क्या दे देता है, अब जो वाइन की कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर वो दे देगा। और ऐसे तीसरी बार रिप्लेसमेंट, चौथी बार रिप्लेसमेंट होती है और उसे वाटर से रिप्लेस करता, तो ये चीज चलती रहती है मेरे पास। तो यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी फाइनल। अब यहां पे हमने क्या करा है, 2 बार रिप्लेसमेंट करी है। पहली रिप्लेसमेंट है 108.25 की और दूसरी रिप्लेसमेंट है मेरे पास यहाँ पे 87 की। हमें इनिशियल क्वांटिटी वाइन की बतानी है क्योंकि स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में वाइन ही था। ऐसा भी हो सकता था एग्जाम में स्टार्टिंग में भी सॉल्यूशन में वाइन और वाटर दे रखा हो और उसका टोटल दे रखा हो, तो इसमें टोटल फिर फाइनल कैपेसिटी पूछते हैं या कुछ और चीज पूछते हैं, ठीक। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा फाइनली उसमें वाइन और वाटर कितना है, 3:2 है। तो मतलब वाइन बचा 3, वाटर है 2, तो टोटल कितना होगा 3 + 2 5। तो मैं कह सकता हूं इनिशियली जो टोटल सॉल्यूशन था हमारे पास कास्क के अंदर उतना ही फाइनल भी रहा होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में तो टोटल चेंज नहीं आया, तो इनिशियल वाले पार्ट को अगर मैं यहां से हटा के यहां पे ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कितना है मेरे पास 3 है और यह है 5। तो एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन मुझे यहां पे दिख रहा है और इसे सोल्व करके इसका मान मुझे निकालना है। अब R1 और R2, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुझे 3:5 चाहिए तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन देंगे, मतलब कट के एक सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा, जैसे 4/5 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सिंपल फ्रैक्शन बनेगा। तो चांसेस हैं जो मेरा ये I वाला पार्ट है इनिशियल क्वांटिटी वो क्या हो, इसका मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो। इन दोनों का मल्टीपल चार ऑप्शन में से ढूंढ लो तो कर लोगे, वरना बेसिक से लगे रहोगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे इसी सवाल को करने में। अब 108.25 क्या होता है, 3/4 होता है और ये 108। अब इसका मल्टीपल देखना चाहो तो आप इसे 1/4s हो रही है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई ही करूं तो मुझे दिख रहा है ये मेरे पास 432 + 3 435/4। तो मेरा जो नंबर होगा वो 435 का मल्टीपल होना चाहिए, चांसेस है इनिशियल वाला। चार ऑप्शन देखे 435 तो खुद ही दे रखा ऑप्शन में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। ये तो कटेगा, बाकी का मुझे नहीं पता, बाकी अभी दिमाग नहीं लगा रहा। अब मैं ये चेक कर लूंगा यार 435 क्या इससे भी कट रहा है, 87 से, 87 से भी कट रहा है, 87 × 5 435 ही होता है। तो अब तो मुझे पक्का श्योर हो रहा है कि यार यही आंसर होना चाहिए। अब मैं लास्ट में वेरीफाई करके अपना आंसर निकाल लूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पे इसका 4 गुना जा रहा था तो 1 - 1/4 बचेगा, अगर वो ये वाली वैल्यू पुट कर दूं मैं।
और यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। सोल्व करके देखता हूँ, 3/4 आया यहाँ पे और यहाँ पे 4/5 आया, काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3/5 और यही तो मुझे चाहिए था, मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को कैसे देखना है ये? ऑप्शंस पे हमेशा नजर रखो, ऑप्शन की मदद लेंगे तो ही क्वेश्चन टाइमली हो पाएंगे, वरना फंस सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में हम। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि अल्कोहल और वाटर का रेशियो दे रखा है सॉल्यूशन ए और बी में 3:5 और 5:7। 2 लीटर सॉल्यूशन ए और 5 लीटर सॉल्यूशन बी को 3 लीटर अल्कोहल में मिलाया जाता है और सॉल्यूशन सी को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन सी का 1.5 लीटर निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें कितना अल्कोहल मिक्स कर दें जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसमें 2 रेशियो बना जाए। बेसिकली ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो हम मिक्सर के पढ़ते हैं उन्हें मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, नीचे वाला पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ऊपर वाला पार्ट एक है, तो लेंथी हो गया, बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में। कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो जब क्वांटिटीज में सारी चीजें रखें, 2 लीटर इसका मिलाना है, 5 लीटर इसका, फिर उसमें अल्कोहल अलग से मिलानी है, तो बेटर है हम स्टार्टिंग से ही सिंगल लाइन मेथड को यूज करें। मैं कहूंगा यार अल्कोहल और वाटर इतना है, तो अल्कोहल 3 रेशियो, वाटर 8, तो टोटल कितना हो गया, वाटर 5 तो टोटल 8 हो गया, तो अल्कोहल कितना होगा 3/8 होगा इसके अंदर। पहले का कितना लेना है, 2 लीटर लेना है। दूसरे में अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल 5 है, टोटल है 5 + 7 12, तो अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी आएगी, टोटल 5 लीटर सॉल्यूशन लेना अगर ये इंटू में 5, और इसके अंदर 3 लीटर अल्कोहल को मिला देना है। तो सॉल्यूशन सी जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर अल्कोहल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे वाटर का निकाल सकते हैं कि वाटर कितना होगा इसके अंदर सॉल्यूशन सी के अंदर। यहाँ पे 3/8 अल्कोहल था तो वाटर 5/8 होगा इंटू में 2, यहाँ पे 7/12 होगा इंटू में 5, और यहाँ पे कुछ नहीं, बाद में वाटर हम कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 से कट जाएगा 4, और मेरे पास एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा, इधर भी नीचे भी 12 और ऊपर भी 12 ही आएगा, तो वो बाद में कट ही जाना है, पता है हमें। 8 3 9, 25 और 9 34 और 12 3 36, 34 + 36 दैट इज 70। ठीक, यहाँ पे अगर लूंगा 5 3 15, 15 और 75 35 50, तो मेरे पास ये आया 7:5। जो सॉल्यूशन सी है उसमें अल्कोहल और वाटर इतना है। ठीक, आगे कहता है कि इसका अब मुझे क्या लेना है, इसका 1.5 लीटर सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर कितना अल्कोहल मिला दें कि मेरे पास अल्कोहल और वाटर 2:1 बन जाए। तो अब मैं दोबारा लिखता हूं, अल्कोहल और वाटर यहाँ पे कितना है 7:5 है। ठीक है, ये 1.2 लीटर 1.5 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें क्या कितना अल्कोहल मिला दिए कि अल्कोहल और वाटर 2:1 हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें ऐड क्या कर रहे हैं हम, इसमें अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं कुछ, तो वाटर को तो नहीं छेड़ रहे, तो वाटर का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। वाटर 5 रेशियो था तो यहाँ पे 5 रेशियो और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हमें अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा 3 रेशियो। पहले कितना था 12 रेशियो। आप कहेंगे सर 12 रेशियो 1.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.5 लीटर को, तो 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.5 / 4, तो 3.375 आएगा। ये लीटर में मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, 1500 भाग 4 और ये 375 ml। क्लियर सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। जनरली हम क्या होता है जब मिक्सचर के क्वेश्चंस करते हैं उसमें वाटर को मानते हैं, वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस चीज को समझ पाएंगे। क्यों समझ पाएंगे, मैं सारी चीजें बताऊंगा। कहता है मेरे पास एक सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें अगर 7.5% सोल्ट है तो मिक्सचर की कीमत कितनी हो गई, 22.5 रुपीज पर लीटर हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास अनोदर सोल्ट और वाटर का मिक्सचर होता जिसमें हमारे पास 17.5% सोल्ट है तो हमारे पास कीमत आती है ₹1 पर लीटर, और एक और मिक्सचर है जो 12 लीटर है हमारे पास सोल्ट और वाटर का जिसमें सोल्ट 22.5% है, तो उसकी कीमत 12 लीटर की कितनी है 450। तो हमें जेड का मान बताना है। अब पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगी यार, हम मिक्सचर जो जनरली बेसिक क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर को हम मानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाता है, और अगर वाटर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता तो आप कहते हैं सर ये 7.5% का क्या है वैल्यू, हमें 22.5 दे रखी है। ठीक है, मैं मान लेता हूं मिक्सचर के अंदर 7.5
परसेंट अगर 1 लीटर में निकालूं, 1 लीटर का 7.5% मतलब कितना हो गया? आप कहेंगे सर 75 मिलीलीटर हो गया, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 75 मिलीलीटर मेरा कितने का है नमक? 22.5, क्योंकि यहाँ पे पानी का पैसा तो हम लगा नहीं रहे। ठीक, तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा भैया ये बता दो कि 17.5% अगर सोल्ट हो तो कीमत कितनी होगी? 17.5% का मतलब 175 ml। तो इसकी कीमत आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं तो 1 ml की कीमत इसका 0.3 टाइम्स जा रहा है, 1 ml की कीमत 0.3 है, इसमें 0.3 से मल्टीप्लाई करके मैं आंसर निकाल लूंगा। और 0.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। और अगर हम इस तरीके से करते भी तो ये लास्ट वाली जो स्टेटमेंट थी इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे पानी की वैल्यू है, पानी फ्री नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो पानी को यहां पे फ्री कंसीडर नहीं किया जा रहा। जनरली एग्जामिनर अगर इस क्वेश्चन को ऐसा कह देता है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर टाइप ए लिक्विड और टाइप बी लिक्विड है, तो हम फिर यहां पे कंफ्यूज नहीं होते कि पानी को फ्री माने या ना माने। जनरली फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर एक स्टेटमेंट है दूसरी डायरेक्ट पूछी है और चीज भी दे रखी है तो हमें पानी की भी कीमत माननी पड़ेगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो 1 लीटर की बात करें तो मुझे क्या रहा है कि यार 1 लीटर कितने का है? 22.5 रुपए का है। 22.5 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 45/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 7.5% सोल्ट है, मतलब 75 ml क्या हो गया? सोल्ट हो गया। और बचा हुआ कितना होगा मेरे पास? आप कहेंगे सर 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 925 लीटर क्या ml क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा वाटर। और इसकी कीमत क्या इतनी हो गई? मैंने 1 लीटर की कीमत निकाल ली कि इसमें 925 लीटर वाटर ml वाटर है, 75 ml सोल्ट है, और ये हो गया इतना। ठीक है, बेसिक इक्वेशन से समझा रहा हूं, फिर डायरेक्ट करूंगा। अब सेकंड केस में क्या कहता है? 12 लीटर की कीमत कितनी है? 450। तो 1 लीटर की कितनी होगी? 450 भाग 12, और इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, 6 से कट जाएगा तो 3, और ये 75। इसमें क्या है मेरे पास? 1 लीटर की कीमत ये आ गई। अब इसमें 22.5% सोल्ट है। 22.5% का मतलब कितना हो गया? 225 ml क्या हो गया? सॉल्ट। तो बचा हुआ कितना होगा? 1000 में से ये घटा देंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 775। ये क्या है मेरे पास? वाटर है। हमें किसका मान बताना है? हमें मान बताना है कि अगर मेरे पास 17.5% सोल्ट हो, मतलब 175 ml सोल्ट और 825 ml क्या हो जाए? वाटर हो जाए, तो इसकी कीमत क्या होगी 1 लीटर की? ठीक, तो दो इक्वेशन है, S और W की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सोल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। ये सभी लोगों को आता है, लेकिन यहां पे आप परसेंटेज में चीजें दे रखी थी तो मेरे लिए चीजें करना थोड़ा सा आसान हो गया। आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे जब मेरे पास यहां पे सोल्ट कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर यहां पे जब 150 सोल्ट बढ़ा यहां पे, नीचे वाले से ऊपर वाले पे, नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, तो जब मेरा इसमें 150 सोल्ट बढ़ा तो वाटर भी कितना घटा? 150 ही तो वाटर घटा, 150 ml। तो मेरे पास प्राइस कितना बढ़ गया? इसमें से अगर मैं इसे घटाऊं तो मेरे पास 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 30/3 डेट इज 10। सॉरी 2 है, ये मैंने गलती से 3 लिख दिया, तो ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा बाई 2 डेट इज 15। तो मेरे को ये चीज समझ में आई कि 150 ml सोल्ट में बढ़ जाए और अगर मेरे पास 150 ml वाटर घट जाए तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ती है? मेरी वैल्यू 15 रुपए से बढ़ जाती है। अब इसी में मैं क्या करूं? अगर इसके अंदर हमें कितना चाहिए? 175। अगर मैं इसमें 100 ml क्या करूं? सोल्ट को बढ़ा दूं, और क्या करूं? 100 ml, क्योंकि सोल्ट बढ़ गया, टोटल तो 1 लीटर ही है, तो 100 ml क्या कर दूं? वाटर को घटा दूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 825 ml कितना? वाटर, और 175 ml सोल्ट। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? आप कह रहे हैं सर इसमें से मैंने 150 बढ़ा रहा था तो 15 रुपए मेरी कीमत बढ़ रही थी, 100 बढ़ाऊंगा तो कितनी बढ़ेगी? 10 रुपए।
तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/2 प्लस 10, तो ये था 22.5 प्लस 10 दैट इज 32.5। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोट एंड स्ट्रीम में भी हम इस तरह के सवाल देखते हैं, जब दिस प्लस दिस ये कांस्टेंट रह जाए, इसका और इसका सम कांस्टेंट हो और इसमें भी इसका और इसका सम इसके सम के बराबर हो, तीसरे पार्ट में भी वो हो, तो हम डायरेक्टली ये देख पाते हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, सोल्ट कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 150 बढ़ रहा है, वाटर कितना कम हो रहा है 150 कम हो रहा है, तो कीमत पे कितने का फर्क आ रहा है, कीमत पे फर्क आ रहा है हमारे पास 15 रुपए का। तो एक या फिर आप कह सकते हैं 10 ml सोल्ट और 10 ml वाटर की वजह से कीमत पे कितने का फर्क आएगा, ये 10 ml बढ़ जाए सोल्ट और 10 ml वाटर कम हो जाए तो कीमत पे फर्क आएगा 1 रुपए का, और 100 कर दूं तो कीमत पे कितने का फर्क आएगा 10 रुपए का, तो 10 रुपए से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये पूरा समझाने के लिए मैंने ये सारी की सारी कहानी लिखी है, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं कि इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को घटाता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, आप कहेंगे सर 150 वाटर माइनस 150 सोल्ट माइनस 150 वाटर, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। आप यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे 100 सोल्ट माइनस 100 वाटर, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी। और इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट है ये, इसे थर्ड मान लो, पहली और तीसरी इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगी और आंसर आ जाएगा मेरा 22.5 प्लस 10 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 32.5। इसे ध्यान से देखिएगा, समझिए, अभी मैं इसे डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं आपको एग्जाम में कैसे करना है। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो चुटकियों में आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, फटाफट से इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। बेसिक मैंने बताया, थ्योरी बताई सिर्फ आपको इस क्वेश्चन की। डायरेक्ट अप्रोच पे हम आ रहे हैं। देखो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं अब ये सारा मिटा रहा हूं। बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज का सवाल आपको मिल जाए तो आप कह सकते हैं भैया मेरा सॉल्ट क्या है, यहाँ पे 7.5% है और यहाँ पे 22.5% है। सोल्ट में कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला, आप कहेंगे सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है मेरी 7.5 से 12.5 है, 15% जब मेरा क्या हुआ सोल्ट इंक्रीज हुआ तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, आप कहेंगे सर यहाँ पे 22.5 है, यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 12 लीटर का दे रखा था तो 1 लीटर का निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा 75/2। ठीक है, इसे भी अगर सॉल्व कर लूं मैं तो ये 37.5 है। तो जब मेरी सोल्ट की कंसंट्रेशन 15% से बढ़ी तो मेरे पास जो वैल्यू है सॉल्यूशन की वो कितने से बढ़ गई, 15 रुपीज से बढ़ गई, है ना। हमें कितनी सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, यहाँ पे 7.5 था, हमें 17.5 तक बढ़ाना है। तो अगर मुझे 10% सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो प्राइस भी कितने से बढ़ेगा, आप कहेंगे सर 15% पे 15 रुपए बढ़ रहे थे तो 10% पे 10 रुपए से प्राइस बढ़ जाएगा। और पहले कितना था 22.5, तो अब कितना हो जाएगा मेरा 32.5। क्या कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता यार पेड क्लासेस में आओगे तभी मैं अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा, अगर मैं यूट्यूब पे भी क्लास ले रहा हूं तो मैं अपना हमेशा 100% देता हूं, आपको हर एक चीज दिखाता हूं। वरना बड़े आसानी से किया जा सकता था कि हाँ पेड वाले बच्चे होंगे तो डायरेक्टली मैं आता है यहाँ पे यूट्यूब पे ये सॉल्यूशन लिख देता है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको कभी समझाता ही नहीं कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सिर्फ ये लिखता, आपको लगता सर ने तो जादू कर दिया, कैसे आंसर निकाल लिया 1 मिनट के अंदर। ठीक है, समझ किसी को आता नहीं कि हुआ क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और आप अपना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब की बार दोबारा आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड चाहिए, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन में कहता है एक सोल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 12.5% सोल्ट है, उसकी कीमत है 22 रुपए पर लीटर। एक साल्ट और वाटर का और मिक्सचर है जिसमें अगर 27.5% सोल्ट है तो उसकी कीमत है 38.5 रुपीज पर लीटर। तो हमें बताना है कि कितने लीटर हम सॉल्यूशन खरीद पाएंगे 165 रुपीज में अगर उसके अंदर 30% सोल्ट है। तो कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर 12.5% से जब मैं 27.5% सोल्ट सॉल्यूशन पे जा रहा हूं तो मेरी सोल्ट परसेंटेज कितनी बढ़ रही है, आप कहेंगे सर ये बढ़ रही है 15%। इसकी वजह से मेरा प्राइस में जो चेंज देखने को मिला
ये 22 से 38.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 16.5 रुपीज बढ़ गया। ठीक है, तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आई। हमें 30% वाला सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे 27.5 वाला पता है, अगर मैं 2.5% निकाल लूं कि सॉल्ट सॉल्यूशन परसेंटेज अगर सॉल्ट के बढ़ाने से कितना चेंज आ रहा है, तो मैं आंसर बता पाऊंगा। तो मैंने कहा अगर 1.15 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2.5 किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 2.5, और मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये काटूंगा 5 से तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0.5, 3 से इसे काटूंगा तो 5.5, 5.5 इंटू में 5 2.7, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आई। अब मेरे पास इस वाले पार्ट में 27.5% सोल्ट सोल्यूशन ऑलरेडी है, इसमें 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 30% सोल्ट सोल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो उसकी पर लीटर की कीमत क्या आएगी, 38.5 में हमें 2.75 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 41.25। ये 1 लीटर की कीमत आ गई मेरे पास 30% सोल्ट सॉल्यूशन की। हमें बताना 165 कितने में आएगा, तो 165 डिवाइडेड बाय 41.25, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, लगभग 4 गुना जा रहा है, ऑप्शन में भी 3.5 4 5 ऐसे कुछ दे रखा है, तो 4 ही आंसर आएगा, 4.5 जा नहीं पाएगा, 3.5 पे होगा नहीं, तो दिस इज माय आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जिसको कंसेप्ट समझना है वो लास्ट क्लास देख सकता है, ये थोड़ा बेटर बनाया गया उससे क्वेश्चन। और इसी के अंदर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते थे जिसको कंफ्यूजन होती है, यार क्वेश्चन देखा मैंने, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर ने जो वैल्यूज रखी थी हमारे लिए उससे ऑप्शन से करना ये बहुत आसान था, जिससे कंसेप्ट नहीं आता तब भी। आप कहते सर 30% की बात हो रही है, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 12.5%। जैसे जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में नमक बढ़ेगा उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि नमक कॉस्टली है, पानी तो नमक से सस्ता होगा ही होगा, ये तो हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमने दिख भी रहा है कि 12.5% नमक था तो कीमत थी 22, जब 27.5 हो गया तो कीमत हो गई 38.5, तो वैल्यू मेरी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे नमक की परसेंटेज बढ़ रही है। तो जब 30% की बात करेंगे तो जो मेरी कीमत होगी सॉल्यूशन की 1 लीटर की, वो क्या होगी, 38.5 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा फर्क आ रहा है 0.25 2.5 का, तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लगभग इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं ये कह सकता हूं। और मुझे 165 रुपए में कितना आएगा, तो 165 को अगर मैं 38.5 से भी डिवाइड करता तो आप देखें कि आपकी वैल्यू क्या आती, आपकी वैल्यू ये 4 से थोड़ी सी ज्यादा आती, बस 4 से थोड़ी सी ज्यादा आती, तो चांसेस है जो आपका आंसर होता या तो वो 4 आता, 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाता, किसी भी तरीके से 5 नहीं हो सकता था, 4.5 भी किसी भी तरीके से नहीं हो सकता था, या तो 4 आता या फिर 3.5 आता, जहां 4 के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती क्योंकि नियरेस्ट टू 4 रहता। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आई? तो ऑप्शन में अगर आप कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसा मिलेंगे जिसका कंसेप्ट अगर बहुत मुश्किल पेपर बनाया गया आपने हो सकता ना पढ़ रखा हो, क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं होते कई बार। ठीक है, तो उसमें आपको अपना हमेशा माइंड ओपन करके सोचना है कि इसे और किस तरीके से सोच सकता हूं, अगर मैं बेसिक से नहीं कर सकता क्या कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकता हूं आंसर निकालने के लिए, और आप कर दीजिए। जय हिंद। बाकी अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, हिंदी और सारे और टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, नया टारगेट ग्रुप हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट होगा।